चलिए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। खबर सीधी से, जहां सड़क नहीं होने से रास्ते में प्रसव हुआ। एक महिला का मदद के लिए गांव तक नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस। गर्भवती महिला को चारपाई से ले जाया गया। करीब घर से 2 किलोमीटर दूर खड़ी थी 108 जननी वाहन। महिला नवजात सेमरिया अस्पताल में भर्ती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीधी में सड़क नहीं होने के चलते रास्ते में ही प्रसव हो गया। महिला का मदद के लिए गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई क्योंकि रास्ता नहीं था। गर्भवती महिला को चारपाई से एम्बुलेंस तक ले जाया गया। एम्बुलेंस जो गांव के बाहर खड़ी हुई थी 108 जननी वाहन, अब महिला और नवजात सेमरिया अस्पताल में भर्ती हैं दोनों। गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई थी, जिसके चलते करीब जो पैदल का सफ़र था, महिला को लाया जा रहा था 2 किलोमीटर का सफ़र, रास्ते में ही महिला का प्रसव हो गया। फिलहाल नवजात और महिला अस्पताल में भर्ती। हमरे समस्या में रहा कि हम बहू को लेके चलन, रास्ता में लड़का होएगा, वहीं ठेगा होएगा, गाड़ी के साधन नहीं रही। देखी हम चारपाई से लेके आए हैं, नर्स गए हैं तो निर्वारी नहीं सिस्टर साहेब, तब हम लेके चारपाई में 4 जने से लेके आए हैं। हमरे यहाँ का साधन गली नहीं है। मेन रोड से इनके घर तक का कम से कम 2-3 किलोमीटर का रास्ता है, जो इन्होंने जिस परिस्थिति से मौसम थोड़ा साथ दे दिया, नहीं बच्चे का और बहू का दोनों का जीवन संकट में था, और लाते लाते रास्ते में ही बच्चा जन्म दे देता है। फिर किस मुसीबत से गांव और लोगों की मदद से यहाँ से मरिया अस्पताल लाया गया, वही हम देखने इन लोगों के बीच में आए थे। और रास्ता न होने के कारण ऐसी कई महिलाएं जो हैं जिनका जीवन संकट में है, वो बहुत चिंतनीय है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, हम सबसे पहले महिला और नवजात की स्थिति जानना चाहेंगे। अस्पताल में भर्ती हैं सामुदायिक केंद्र में, फिलहाल क्या हालत है दोनों की? जो रास्ते में प्रसव हुआ और प्रसव के बाद उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरिया में भर्ती कराया गया। अभी तो स्थिति सामान्य बताई गई है प्रसूता की और नवजात शिशु की, लेकिन सीधी जिले में जो विकास की तस्वीर है उसकी ये जो खबरें हैं वो पोल खोल रही हैं पूरी तरीके से। शासन प्रशासन के लाख दावे होते हैं कि चारों तरफ चौमुखी विकास है, लेकिन एक जब गर्भवती महिला को अस्पताल तक जाना होता है तो उस गांव में सड़क नहीं है, और उसके पास तक 108 जो जननी वाहन है वो भी नहीं पहुंच पाता। ऐसे में परिजन जो आज डोली खटोली जिसको कहते हैं, उससे वो अब किसी तरीके से जोखिम में जान डाल करके लाते हैं और रास्ते में ही प्रसव हो जाता है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचती है और वहां बच्चे और माँ को अपने तरीके से अलग करती है और फिर ला करके भर्ती कराया जाता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरिया में। तो अभी जो नवजात है और वो प्रसूता है उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जी अमित, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अभी दोनों की स्थिति ठीक है, दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, जिसके चलते महिला का रास्ते में ही प्रसव हो गया और फिलहाल उन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली बड़ी खबर डिंडौरी से, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुली। मरीज को लेकर गांव तक नहीं पहुंची। मरीज को लेने के लिए एम्बुलेंस, खराब सड़क की वजह से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंची और मरीज को खाट पर ले जाने को मजबूर हुए ग्रामीण। मरीज को 3 किलोमीटर लेकर पैदल चले। तो मोहगांव ग्राम पंचायत के मोहरी टोला का ये मामला है। तो बहुत आप ये तस्वीर किसी पहले इलाके की ऐसी तस्वीर नहीं है। अक्सर ऐसे सब मामले सामने आते हैं जहां पर रास्ता नहीं होने के चलते खाट पर या पीठ पर लादकर मरीज को ले जाया जाता है गांव के बाहर तक, जहां एम्बुलेंस खड़ी होती है। और इस दौरान इतने समय में कई बार मरीज की हालत बिगड़ भी जाती है और बहुत से लोगों की जान तक चली जाती है, क्योंकि वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, रास्ते नहीं है, सड़क नहीं है। लोग गुहार लगा लगा कर थक चुके हैं, शिकायत कर 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 थक चुके हैं कि गांव तक एक सड़क होनी चाहिए, रास्ता पक्का होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती है। यह स्थिति का करके ले जा रहे हैं मरीज को। 8 दिन तक हम रोड का मांग करते करते परेशान हो गए। दूरी भी नाप के ले गए हैं अधिकारी आके ऊपर से, पर कोई काम में प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। आज हमारे पास ऐसी स्थिति है कि हम कंधे में ले जा रहे हैं, खटिया में बांध के। विकास की बात कर करके जनता को घुमा रहे हो और विकास नहीं करवा रहे हो। इमरजेंसी स्थिति आता है तो ऐसे ही, चलो आज तो दिन है तब तो ले जा रहे हैं देख के। अगर अंधेरा होता है इस जगह पे तो हम कैसे करके ले जाते हैं अपने मरीज को।
और बड़ी खबर आ रही है जशपुर से, जहां पर आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में कई अभ्यर्थियों ने नियम का पालन नहीं किया। फुल स्लीव्स की शर्ट पहनकर पहुंचे परीक्षा केंद्र। शर्ट की बाजू आधी काटने के बाद ही उन्हें अंदर एंट्री मिली। कुछ नियम तय किए गए थे। आज आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा है, जिसमें अभ्यर्थियों को कुछ नियमों का पालन करना था। फुल स्लीव्स की शर्ट नहीं पहननी थी, शूज नहीं पहनने थे। उसके बावजूद कई अभ्यर्थी नियमों का पालन कई अभ्यर्थियों ने नहीं किया। ऐसे में उनको एंट्री मिली जब